नमस्कार। युवाओं की प्रतिभा से रूबरू कराता हमारा कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। आज के युवा कल देश का भविष्य हो सकते हैं। देश के भविष्य का सक्षम और सशक्त होना देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे युवाओं का बौद्धिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो, जिसमें योग एक अहम भूमिका निभा सकता है। योग और युवा, इस विषय पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे और कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं अमित चंदेल जी। अमित, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जो है वो योग करते हैं, बहुत समय से ये योग से जुड़े हुए हैं और आज हम कार्यक्रम में इनसे योग के विषय में बात करेंगे कि किस तरह से योग ने इनके जीवन में परिवर्तन लाया और क्या कुछ है इनके फ्यूचर प्लान्स, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये करना चाहते हैं योग में, और किस तरह से अन्य युवाओं के लिए भी ये प्रेरणा बन सकते हैं। तो सबसे पहले अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई। मैम, मैं हमीरपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और वहीं मेरा बचपन बीता कलवाल गांव में। और वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, उसी के साथ मेरे घर हैं जी, तो आपके ऊपर जो है जो हम कहते हैं देवभूमि का, जो हम कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद बचपन से ही रहा है। हाँ जी। जी, तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी वहीं अपने गांव में ही हुई। हाँ जी मैम। जी, तो आपके परिवार में कौन कौन है अमित। मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं और मेरे पापा और एक छोटी सी बहन है। जी, तो आप सब लोग जो हैं सब साथ में वहाँ रहते हैं। हाँ जी। जी, अभी जो है वर्तमान में इस समय में आप क्या कर रहे हैं। आप जो हैं अभी आपका विद्यार्थी जीवन ही चल रहा है, तो आप कौन सी जो है कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैम, मैं अभी तो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में। और मेरे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मेजर है और माइनर हिंदी है। जी, जिस तरह से हमने बात की अपने दर्शकों को हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो है योग से जुड़े हुए हैं। तो अमित, ये जानना चाहूँगी मैं कि जो योग है उसमें आपकी रुचि कैसे हुई सबसे पहले तो, और किस आयु में जो है आपने योग में जो है योग करना शुरू कर दिया था। मैं वैसे हम 4th क्लास से मैं योग करना शुरू कर दिया था मैंने। और मैं टीवी से देख के करता था और मतलब कोई मेरे को गाइडलाइन नहीं थी, और टीवी से देख के मैंने सीखा आज तक और वहीं से मैंने शुरू किया था। मतलब आप टीवी पे देखते थे तो आपको बहुत उसी से रुचि पैदा हो गई। हाँ जी। जी, तो क्या परिवार में भी कोई लोग हैं, मम्मी पापा या बहन जो है उनको भी रुचि हो साथ में योग में। जी हाँ, मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट है योग करने में और वो करते हैं मेरे साथ सुबह जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप कितना टाइम लगाते हैं, जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की बात की, आप सुबह शाम में किस वक्त में योग करना पसंद करते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर मैं अपना मतलब पानी वगैरह पीने के बाद मैं ग्राउंड जाता हूँ और ग्राउंड में पहले थोड़ी रनिंग करते हैं। फिर रनिंग करने के बाद मैं 1-2 घंटे योग करता हूँ। फिर मैं 6 या 6:30 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं घर वापस आ जाता हूँ। जी, तो ये जो रनिंग की बात की आपने योग से पहले, इससे अमित क्या कोई फ़ायदा होता है शरीर को। हाँ जी मैम, मतलब योग करने के लिए पहले थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करना पड़ता है, जिसके लिए मैं थोड़ी रनिंग करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने योग की प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो आप किस तरह से शुरुआत करते हैं, जिस तरह से योग में प्राणायाम और आसन होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा प्रोसीजर रहता है कि पहले आपको प्राणायाम करना होता है जो आपके, या फिर आप आसन से शुरू कर सकते हैं। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, पर मतलब पहले वार्म अप होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं थोड़ी। और फिर जो जो आसन है मतलब ए बी ग्रुप होते हैं, उनके जो आसन है उनको फिर करना शुरू कर देते हैं। जी, तो आप जैसे गांव के कॉमन ग्राउंड में करते हैं, तो क्या आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इंटरेस्ट शो करते हैं, वो भी आपके पास सीखने आते हैं। हाँ जी मैम, वैसे आ जाते हैं बहुत लोग और साथ में मतलब पूछते हैं वो, और मतलब क्या क्या करना चाहिए। फिर मैं बता देता हूँ उन्हें और आते हैं, वैसे बहुत लोग आते हैं। जो ये करने वाले लोग होते हैं जिन्होंने योग सीखना है, आसपास में जो ग्राउंड में लोग आते हैं, तो उनमें क्या बच्चे होते हैं ज़्यादातर, या बुजुर्ग लोग होते हैं, या सभी आयु वर्ग के लोग होते हैं। हम बच्चे भी आते हैं और कुछ मेरे दोस्त भी होते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ आते हैं रोज़ ग्राउंड में। जी, हाँ तो जी। हर आयु वर्ग के लोग होते हैं। हाँ जी। जी, उनमें बुजुर्ग भी होते होंगे।
हाँ जी, बुजुर्ग भी होते हैं कभी। तो आप उनको, जो बुज़ुर्गों के लिए जिस तरह के आसन हैं, क्या आप उसके बारे में भी उन्हें बताते हैं कभी कि आपको ये भी करना चाहिए? हाँ जी मैम, बताते हैं, अगर वो पूछते हैं तो हम बताते हैं। जी। जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो अमित, तो आपको पढ़ाई के साथ-साथ आप योग भी करते हो। आपको क्या लगता है कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, उसको बेहतर करने में योग हेल्प करता है आपको? हाँ जी मैम, वो तो है, बहुत हेल्प करता है। वैसे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इसी में आगे फिर करियर सेट करना चाहता हूँ, तो एजुकेशन करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो क्या इससे जो हम कह सकते हैं योग से किसी तरह की कंसंट्रेशन जो है हमारी वो भी बढ़ती है, फोकस हमारा बढ़ता है? हाँ कैसा जी। प्रभाव रहता है इसका? हाँ जी मैम, एक मतलब योग करने से फोकस बना रहता है। आप कोई भी काम करते, कोई भी चीज़ करोगे, आप किसी भी काम में फोकस बना रहेगा आपका, और आप मन लगा के उस काम को कर सकते हो। योग से एक मतलब फोकस बना रहता है आपका। जी। अमित, जैसे आपने आपने कहा कि बहुत छोटी उम्र में आपने योग करना शुरू कर दिया था, आप तब सिर्फ चौथी कक्षा में पढ़ते थे। तो अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो आपको क्या लगता है किस एज से, क्योंकि अब तो आप बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हो, हाँ जी। तो कौन सी ऐसी सही उम्र रहती है जब हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? वैसे तो योग मतलब किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, पर जी। 5 साल की उम्र के बाद योग करना सही है। उसके बाद आप योग कर सकते हैं। जी। आपने जिस तरह से बहुत सारे जो है शिविर भी अटेंड किए होंगे योग के, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप अब तक कहाँ कहाँ जो है योग के शिविर अटेंड कर चुके हो? शिविर भी बहुत अटेंड किए हैं, और ऐसे मतलब स्कूलों में जाकर और गांव में, और जैसे 21 जून को योग दिवस होता है तो तब भी जाते हैं, और मतलब स्कूलों में और पंचायतों में जाते हैं, फिर वहाँ जाके शिविर अटेंड करते हैं। जी, तो आप औरों को सिखाने के लिए भी जाते हो स्कूल्स में भी? हाँ जी मैम। तो अपने आसपास के ही एरियाज में आप जाते हैं अमित, या कहीं बाहर को भी जाते हैं? नहीं मैम, आसपास के एरियाज़ में जाते हैं, अपने ज़िला के स्कूलों में और एरिया में। जी। तो आपके साथ और भी योग के प्रशिक्षक होते हैं? अ, हाँ जी मैम, वो होते हैं, एक मतलब एक पीटीआई हैं सर, वो होते हैं मेरे साथ। जी। तो वो भी आपके साथ जो है साथ में जाते हैं। हाँ जी। आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपने योग की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनमें भी पार्टिसिपेट किया है? और अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप कितने उत्साहित रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? मैम, मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ, और मतलब बहुत सी कंपटीशनों में किया पार्टिसिपेट, जी। और बहुत अच्छा लगता है। फिर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना, और फिर कुछ अचीव करना आगे। जैसे आपने बात की थी कि अभी तक आपने जो योग है वो केवल टीवी को देखकर ही सीखा है या फ़ोन के माध्यम से सीखा है, तो क्या कभी मन में ये विचार आता है कि नहीं, मुझे इसमें शिक्षा भी प्राप्त करनी है, जैसे हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा इसमें प्राप्त करनी है? हाँ जी मैम, मैंने सोचा इसमें आगे मैंने करियर बनाना है योग में ही, और मतलब जितना मेरे को आगे, अगर अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली, इतनी कोई हेल्प नहीं मिली, अगर कोई एकेडमी नहीं है यहाँ अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि आगे मेरे को कोई ऐसी कोचिंग वगैरह मिले, कोई एकेडमी मिले कि जहाँ से मैं आगे योग में करियर सेट कर सकूँ। जी। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरह की कोई अकेडमीज़ जो हैं वो, जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ नहीं मिल पा रही है, हाँ तो जी। अगर इस तरह की अकेडमीज़ मिले तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। हाँ जी। आप कंपटीशन की बात कर रहे थे अमित, आपने जो है राज्य स्तरीय कंपटीशन में भी, जो हमारा स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया और साथ में आपने उसमें विनर भी रहे। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि क्या प्रोसीजर रहा था उस कंपटीशन में जाने का, और उसमें किस लेवल के जो बच्चे थे वो आए थे? मैम, उसमें मतलब पूरे हिमाचल के सारे ज़िलों के बच्चे थे, और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब मेरा ये रिथमिक योगा में था, जिसमें मतलब अपना गाना चूज़ करना होता है, और 2 मिनट टाइमिंग होती है उसमें। 3 ग्रुप होते हैं एबीसी, उन तीनों ग्रुपों के आसन करने होते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा रहा, और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, और बहुत अच्छा लगा वहाँ। जी। तो ये कौन से लेवल का था? क्या स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल की थी, या हम कहें कि मिक्स जो था ग्रुप था? नहीं मैम, ये स्कूल लेवल से गया था, जब मैं 10th क्लास में था तब से था ये, और स्कूल लेवल से गया था। जी। क्या आप आगे की लेवल जो नेशनल लेवल के कंपटीशन है उसके लिए भी अप्लाई करते रहते हैं? हाँ जी मैम, मेरा था, मेरा नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद कोरोना चल पड़ा था, फिर वेटिंग लिस्ट में था मेरा नंबर, फिर उसके बाद नहीं हो पाया था।
जी, तो कोरोना की वजह से है जो आपका भी जो है नेशनल लेवल का जो कंपटीशन था वो भी स्थगित हो गया है। हाँ तो जी। आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप जो है नेशनल लेवल के लिए भी फाइट करोगे। हाँ जी। जी। जिस तरह से हम देखते हैं अब आप कॉलेज में पहुंच गए हैं अमित, तो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर या कई बार पढ़ाई को लेकर, और कई बार कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो योग है वो स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं, जैसे टीवी पे, आप भी टीवी से ही सीख रहे हैं, तो उस पे हम सुनते रहते हैं कि जो वो योग है वो स्ट्रेस रिलीविंग होता है। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस को कम करता है? हाँ जी मैम, योग से मतलब स्ट्रेस तो दूर होता है। वो ये तो योग अगर योग करेंगे तो स्ट्रेस दूर होता है, और मतलब शरीर में एक फुर्ती सी रहती है और चुस्ती रहती है हर टाइम, और स्ट्रेस तो काफ़ी दूर होता है योग करने से। जी। तो अमित, अगर हम ऐसे बैठे हैं कहीं पर, ठीक है, जी। तो क्या कोई आसन ऐसे हैं या किसी तरह का कोई प्राणायाम है जो हम ऐसे ही कहीं पर भी ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही स्ट्रेस नहीं है, बड़ों को भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ऑफिस का होता है, जो मदर्स होती हैं उनको घर का बहुत स्ट्रेस रहता है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बीच बीच में कुछ कुछ समय में जो है वो इस तरह के कोई आसन कर सकें, या फिर हम कहें कि प्राणायाम कर सकें? हाँ वैसे तो मैम मतलब योग खाना खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए, और वैसे हम नॉर्मल से आसन ऐसे कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं और कपाल भाती कर सकते हैं। तो जो प्राणायाम की हैं वो हम कर सकते हैं हाँ ऐसे जी। बैठकर भी। तो हमें तो उसमें कितना समय रहना चाहिए भोजन का? क्या 2 घंटे ही होने चाहिए या उसमें कम समय भी हो सकता है? हाँ मैम, उसमें थोड़ा कम समय है, पर बाकी आसनों के लिए तो 2 घंटे बाद ही करना चाहिए, पर उसमें थोड़ा जैसे आपने खाना खा लिया तो आप 15-20 मिनट बाद कर सकते हैं उसे। तो अमित, जैसे आपने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए हमने कब खाना खाया है, अगर इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो क्या इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं शरीर पर? हाँ जी मैम, इसके बहुत मतलब प्रभाव ऐसे पड़ सकते हैं, विपरीत प्रभाव, तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतलब किसी की गाइडलाइन में करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और तभी करें। जी। बिना आप गाइडलाइंस के करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है, हाँ जैसे जी आपने मैम, कहा, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो साइड इफ़ेक्ट्स सकते हो हैं। सकते तो अगर अमित, अभी आप हमें प्राणायाम के बारे में जैसे आप बात कर रहे थे, अनुलोम विलोम, तो अगर आप थोड़ा सा हमें करके बताओ कि किस तरह से जो है अनुलोम विलोम, हम अगर हम अभी बैठे हैं तो यहीं बैठकर भी अगर हम अनुलोम विलोम करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? अभी तो आप ऐसे कर सकते हैं अनुलोम विलोम, मतलब 2 मध्यम उंगलियां ऐसे लें, और मतलब एक नाक से आपको सांस लेनी है, फिर दूसरे नाक से छोड़ देनी है, ऐसे से जी। लंबा सांस लेना है, फिर दूसरे छोड़ना है, फिर ऐसे ऐसे प्रोसीजर बढ़ाना है, फिर आप फास्ट भी कर सकते हो। जी। तो क्या अमित आप करके बता सकते हैं हाँ जी अभी? मैम। जी। ऐसे मैम कर सकते इस हैं। तरह से हम कितने सेट्स कर सकते हैं? ऐसे मैम आप मतलब 10 से 15 बार ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसे फिर आप फास्ट कर सकते हैं, पहले आप लंबा लें सांस, फिर धीरे धीरे छोड़ें, फिर उसके बाद ऐसे करते करते आप फास्ट करें, फिर दोनों साइड से फास्ट फास्ट लें और फास्ट फास्ट छोड़ें। जो शुरुआत करना चाहते हैं अमित, क्या वो भी इस तरह से कर सकते हैं शुरुआत? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ओ, हाँ जी मैम, कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं उसमें। कि जिन्होंने पहली बार कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो पेट में, जैसे जिस समय आप सांस ले रहे हैं तो किस तरह से, क्या हमारा पेट फूलना चाहिए उस समय में? ओ, नहीं मैम, वैसे तो हम पेट की कोई दिक्कत नहीं है, पर बस सांस आपको लंबा सांस लेना है और दूसरी साइड से ऐसे छोड़ देना है, और फिर लंबा सांस लेना है, फिर छोड़ देना है। जी। तो जो हमारी सांस है, जो हमारी लंग्स की प्रॉब्लम है, वो बेसिक ठीक हो हाँ जाती जी। होंगी। जी। और आपने कपाल भाती की बात की थी, तो वो किस तरह से किया जा सकता है? कपाल भारती आपको मतलब नाक से सांस लेना है और फिर नाक से ऐसे छोड़ना है, ऐसे ऐसे करना है। ये कुछ एक हम प्राणायाम कह सकते हैं जो आप कहीं पर भी किसी भी समय कर हाँ सकते जी। हैं, जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या हाँ। बहुत थकान हो रही है, तो उस मतलब समय में। स्ट्रेस वगैरह थकान हो रही हो तो ऐसे कर सकते हैं कहीं। जी। तो उस समय में आपको जो है इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। हाँ जी। तो आप कितनी बार करते हैं दिन में अमित, इस तरह से जब आपको समय मिलता है तो आप कितनी बार इसे ट्राई करते हैं?
मैम जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मतलब ऐसे नर्वस फील हो रहा हूँ मुझे कभी कभी, तो मतलब ऐसे रोज मैं तो ऐसे प्रैक्टिस के टाइम ही करता हूँ, सुबह करता हूँ और शाम को करता हूँ। और ऐसे मेरे को कहीं लग रहा हो कि नर्वस फील हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं कर लेता हूँ ऐसे कभी कभी। तो उससे आपको बदलाव लगता है अपने में? हाँ जी मैम, लगता है थोड़ा मतलब स्ट्रेस दूर होता है और अच्छा फील होता है फिर। जी। तो जिस तरह से आप योग करते हैं, अभी आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, आसपास में जो आपके साथ के आपके फ्रेंड्स हैं, युवा हैं, आपको उनका क्या रुझान लगता है योग की तरफ को? क्या वो रुचि दिखाते हैं योग में, या आपको भी कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, अभी योग करने का हमारा समय नहीं है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर वो भी बहुत रुचि रखते हैं, पर अब उनका इंटरेस्ट थोड़ा कुछ और गेम में है, फिर मतलब रुचि रखते हैं वो भी, वैसे योग में भी रुचि रखते हैं फिर, पर और गेम में भी उनका इंटरेस्ट है। जी। तो जो हम कह सकते हैं, जो आजकल के युवा है, सबका इंटरेस्ट है योग में, वो योग की अहमियत को समझते हैं। हाँ जी। जी। अगर हम खान पान की बात करें अमित, क्या खान पान का भी एक तो युवा अवस्था में, जिस अवस्था में आप हैं, और साथ साथ में अगर आप किसी तरह की एक्सरसाइज करें, जैसे आपने गेम्स की बात की और हम योग कर रहे हैं, तो क्या हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह का खाना हमें जो है वो खाना चाहिए? मैम अगर आप मतलब कोई योग कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, और या कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो मतलब ऐसे फिटनेस की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए। और मतलब जितनी आप डाइट को फॉलो मतलब अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और डाइट बहुत ज़रूरी होती है, किसी जी। भी गेम में देख लो डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जी। और ये जैसे आजकल जंक फूड काफ़ी होता है, तो हाँ क्या जी। ये खा लेना चाहिए, या इसका भी विपरीत प्रभाव जो है वो नहीं नहीं, पड़ता है? अगर आप मतलब योग कर रहे हैं और कोई आपका टारगेट है और कोई गेम है, तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जी। अमित, जैसे आपने पहले भी बात की थी कि आपका जो फ्यूचर है वो आप है योग में देख रहे हैं, हाँ जी। तो अगर योग के साथ साथ हम हमेशा, कोई भी बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, वो दो तीन ऑप्शंस लेके चलता है, तो आपकी फ्यूचर प्लान्स की योग के साथ साथ में, और क्या आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि ये चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ? मतलब मैम अगर मेरा योग में मैं चाहता हूँ कि करियर सेट हो, पर मतलब मैंने दूसरी साइड भी रखा है कि मतलब आर्मी में भी मैं जाना चाहता हूँ, फिर मैं वहीं से भी योग को आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ, और आर्मी में जाना भी मेरा एक एम है। जी। तो आर्मी में जब आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको और स्वस्थ रहना, आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। तो उस पे भी आपने जो है फोकस दोनों चीज़ों पे है आपका। तो जो आपकी फैमिली है वो कितना सपोर्ट करती है आपको, कितने खुश हैं वो आपके जो आपने करियर प्लान्स बना रखे हैं, क्या रहता है उनका, कितना एनकरेजमेंट मिलता है मम्मी और पापा से? हम फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है आगे, और अभी तक मतलब मैंने ऐसे आपको पहले बताया कि मेरे को अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली है और कोई कोचिंग वगैरह नहीं मिली, मैंने खुद से सीखा है। और फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है, अगर मेरे को आगे मिलेंगे तो वो मेरे को पक्का सपोर्ट करेंगे आगे। जी। अमित, आपकी जो छोटी बहन है वो आपसे काफ़ी छोटी है, हाँ तो जी। उसकी कितनी रुचि है, क्योंकि वो भी काफ़ी छोटी है और छोटे बच्चों को कम रुचि रहती है ऐसी चीज़ों में, तो क्या वो भी आपके साथ जो है योग करती है? हाँ जी मैम, उसकी भी वैसे बहुत इंटरेस्ट है उसका भी, और करती है वो अभी, पर अभी मैं चाहता हूँ कि वो आगे ऐसे करे, पर आगे अब जैसे उसका इंटरेस्ट होगा वैसे ही करे, मतलब वैसे ही करना चाहती हो तो वो देख ले आगे। जी। वो उसका अपना फ्यूचर प्लान है, वो क्या करना चाहती है, हाँ जी। लेकिन अभी जो है वो आपके साथ बैठकर योग करती है और खुश हाँ। भी रहती है। हाँ अभी तो करती है। जी। ये है योग जिसमें आप फ्यूचर प्लान भी कर रहे हो। अगर हम अमित आपकी हॉबीज़ की बात करें, योग को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर भी आपको कुछ समय मिलता होगा, तो उस जी। समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? ओ मैम, वैसे तो हॉबीज़ तो बहुत सारी, पर मेरे को स्विमिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर मतलब स्विमिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सारी मतलब स्विमिंग करना बहुत अच्छा जी। लगता है। हाँ ये जी। भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, जो स्विमिंग आपने बात की और वो भी आपकी हॉबी है। तो मुझे लगता है जो आपका फ्यूचर प्लान है कि आप आर्मी में जाना चाहते हो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पर। हाँ जी। जी। तो अमित, हम बात कर रहे थे कि आपका जो आपका घर है वो आपने पहले ही बताया कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के पास है। तो आपको हिमाचली होने और एक ऐसी खूबसूरत जगह में रहने का कैसा अनुभव रहता है, क्या लगता है आपको, कैसा फील करते हैं आप योग से जुड़े हैं और इतनी खूबसूरत जगह में आप रहते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा लगता है, और मतलब एक प्राउड फील होता है कि इतने प्रसिद्ध मंदिर और इतने
मतलब बाबा जी की पूरी कृपा है, और वहाँ हमारा घर है इतनी अच्छी जगह पे, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी, और योग के लिए मुझे लगता है कि ऐसे ही वातावरण की ज़रूरत होती है। हाँ जी। एकदम जो शुद्ध वातावरण है, आसपास में हरियाली है, उस तरह का जो है वातावरण आपको वहाँ मिलता है। तो ऐसा वातावरण कितना मदद करता है आपको और ज़्यादा एनर्जी भरने में? वैसे वो वातावरण का तो मतलब वातावरण तो वहाँ बहुत अच्छा है वैसे, और उसका प्रभाव भी अच्छा ही हाँ जी रहता अच्छा होगा। ही रहता है। जी अमित, अगर हम हिमाचली डिशेस की बात करें तो वो भी बहुत फेमस हैं पूरे भारत में, हम कहें वर्ल्ड में फेमस हैं। तो आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट डिशेस हैं जो आपको बहुत पसंद है हिमाचल की, और सबसे ज़्यादा कि मम्मी के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है? और वैसे तो मेरे को वो पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी, पनीर। हाँ जी। जी, और वो मम्मी के हाथ का बहुत हाँ पसंद है। मम्मी का हाथ का। अमित, मैं चाहूँगी कि आज जो भी युवा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ संदेश दें कि वो योग से क्यों जुड़े, क्या उन्हें लाभ होने वाला है योग से जुड़ने का? योग से बहुत लाभ है, अगर वो मतलब किसी भी कोई सिचुएशन में फंसे तो मतलब उन्हें योग करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता है योग से, और मेंटली तो होते हैं और फिजिकल फिट भी होते हैं योग से। और जितना मतलब योग से जुड़ेंगे और योग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, आप अमित आज कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे अमित चंदेल, जिनसे हमने जाना कि योग और युवा कैसे साथ साथ में देश के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ स्वस्थ रहकर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।